Hey friends, I've come up with another question. Question was asked by someone, so it is a engineering services problem. और इसमें हमें क्या निकालना है? इसमें निकालना है हमें इक्विवेलेंट स्टिफनेस कांस्टेंट. ओके, तो स्टिफनेस होती क्या है? लेट्स सी, एक बार रिवाइज कर लेते हैं. तो स्टिफनेस क्या है? तो स्टिफनेस इज बेसिकली व्हाट? लोड रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस यूनिट डिफ्लेक्शन. Load required to produce unit what? Deflection, right? So let's see the problem first. पहले problem को देखते हैं. So for the structure shown in the figure, all of I, IB, EI and L are of respective unit values. Okay, इसका इनका values 1 ले लेना. Okay, and equivalent stiffness constant for this structure is shown. तो ये डायग्राम गिवन था और ये ऑप्शंस है हमारे. तो इसमें मैंने थोड़े चेंजेस किए, नेमिंग कर दिए इनकी. तो ये वाली जो बीम है, इस बीम को मैंने बीम 1 नेम दिया है, राइट? तो दिस बीम इज बीम 1 एंड इसका जो स्टिफनेस कांस्टेंट है K1 मैंने नेम कर दिया, राइट? एंड देन स्प्रिंग है, स्प्रिंग का स्टिफनेस 3 दिया था, इसको मैंने KS नेम दे दिया है. K ऑफ स्प्रिंग, स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग KS. एंड जो बीम ये है, ये वाली बीम, इसका मैंने नाम दे दिया है बीम 2, दैट इज इसका स्टिफनेस कांस्टेंट K2, राइट? तो इसको हम दो मेथड से सॉल्व करेंगे. और इसको पहले समझते हैं कि कैसे मेथड 1 की तरफ जाते हैं. उससे पहले कुछ चीज़ें हम सीख लेते हैं. तो लेट्स सी. तो पहला एक कॉन्सेप्ट है कि दो स्प्रिंग्स अगर सीरीज में है, तो सीरीज में दोनों स्प्रिंग सीरीज में है और लोड P लग रहा है, राइट? एंड देयर इज स्प्रिंग 1 एंड स्प्रिंग 2. तो स्प्रिंग 1 एंड 2 और इनका जो स्टिफनेस है K1 एंड K2. सो स्प्रिंग 1 एंड 2 कैरी सेम लोड P. ओके, सेम लोड विल गेट ट्रांसमिटेड क्योंकि सीरीज में है, बट हैव डिफ्लेक्शंस इनके अलग अलग होंगे डिपेंडिंग अपॉन देयर स्टिफनेस कांस्टेंट. तो डेल्टा 1 एंड डेल्टा 2. तो ये कनेक्शन क्या है? सीरीज कनेक्शन. कमिंग ऑन टू सेकेंड वन, ये कैसा कनेक्शन है देखते हैं. तो यहाँ पे लोड P हम अप्लाई कर रहे हैं एंड ये पैरेलल में है, और हम एज्यूम कर रहे हैं कि ये जो बार है, ये बार टिल्ट नहीं होगा. ठीक है, टिल्ट नहीं होगा. तो इस केस में क्या होगा? जो लोड P है, इसमें से कुछ पार्ट स्प्रिंग 1 में चला जाएगा एंड कुछ पार्ट स्प्रिंग 2 में जाएगा. स्प्रिंग 1 का स्टिफनेस कांस्टेंट K1, स्प्रिंग 2 का स्टिफनेस कांस्टेंट K2. सो स्प्रिंग 1 एंड 2 कैरी लोड्स P1 एंड P2, बट डिफ्लेक्शन इज सेम, डेल्टा. ओके, डिफ्लेक्शन इज सेम, डेल्टा. तो ये कैसा कनेक्शन है? दिस कनेक्शन इज आर पैरेलल कनेक्शन. दिस कनेक्शन इज पैरेलल कनेक्शन, राइट? दिस कनेक्शन इज पैरेलल कनेक्शन. नाउ इसी का एक और एग्जांपल देखते हैं हमारे बीम्स के फॉर्म में. तो लेट्स सी. तो एक ये कैंटिलीवर बीम है और यहाँ पे एंड्स पे लोड P लग रहा है कैंटिलीवर बीम पे. बीम 1 है, इसका स्टिफनेस कांस्टेंट कितना है? K1 है. ओके, एंड देन देयर इज अ स्प्रिंग S, मैंने S नाम दे दिया, और इसके स्टिफनेस कितना है? स्टिफनेस कांस्टेंट K है, राइट? तो इसका एक फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं. फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ किया हमने. तो पहले सारे सपोर्ट्स रिमूव कर दिए. फ्री बॉडी डायग्राम यही करते हैं हम. सारे एक्सटर्नल कनेक्शंस, एक्सटर्नल सपोर्ट्स को रिमूव करके और जो भी फोर्सेस लग रहे थे उनको रिप्रेजेंट करते हैं. तो ये फिक्शन सपोर्ट पे ऐसा, ओके, रिएक्शंस, एक वर्टिकल, एक हॉरिजॉन्टल, एक मोमेंट. देन मूविंग ऑन टू आर दिस साइड, लोड P एक्ट कर रहा है और फिर एक रिएक्शन लगेगा स्प्रिंग की वजह से, दैट इज R. और सेम सेम R इस किस पे लगेगा? स्प्रिंग पे लगेगा. और हम यहाँ पे भी इसको रिमूव कर सकते हैं, फिक्स सपोर्ट को, और यहाँ पे भी अगेन स्प्रिंग को R रिएक्शन मिलेगा फिक्स्ड एंड से. तो जो हम देख सकते हैं कि जो लोड है, ठीक है, बीम 1
में डिफरेंट अमाउंट ऑफ लोड लग रहा है, और बी जो स्प्रिंग है ये आर लोड ले रही है, और बीम वन कितना कैरी कर रहा है, पी माइनस आर, राइट। तो अब हम इसका डिफ्लेक्शन देखते हैं। डिफ्लेक्शन क्या होगा, फ्री एंड पे जो हमारा कैंटिलीवर है उसका डिफ्लेक्शन, डिफ्लेक्शन इज डेल्टा, ठीक है। और जो स्प्रिंग है, स्प्रिंग में डिफ्लेक्शन अगर डेल्टा इज इसको नेम करें तो ये डिफ्लेक्शन किसके इक्वल हो जाएगा, हमारे कैंटिलीवर बीम के, दैट इज डेल्टा अगेन, ओके। सो डिफ्लेक्शन इज सेम बट लोड कैरीड बाय दम इज डिफरेंट, ठीक है। सो कैसा कनेक्शन हो रहा है, ये पैरेलल कनेक्शन बन रहा है, ठीक है। डिफ्लेक्शन सेम है, ठीक है, कितना डिफ्लेक्ट होगा, डेट डिफ्लेक्शन इज सेम डेल्टा, ओके, डेल्टा, बट लोड कितना कैरी कर रहा है, अलग अलग, P1 एंड P2, ओके। तो अगेन हम इसको कैसे मॉडल कर सकते हैं, दो पैरेलल स्प्रिंग्स के फॉर्म में, राइट, दो पैरेलल स्प्रिंग्स के फॉर्म में, लोड P लग रहा है और फिर ये दोनों पैरेलल स्प्रिंग्स हैं, इन दोनों का डिफ्लेक्शन जो होगा, डिफ्लेक्शन जो होगा, डिफ्लेक्शन विल बी सेम, that is for the deflected position roughly, okay, so this is our deflected position, ठीक है। और डिफ्लेक्शन कितना हुआ इन टोटल, डिफ्लेक्शन हुआ डेल्टा, बट लोड कैरिड बाय देम विल बी डिफरेंट, ये लोड कितना कैरी करेगा, this is carrying load P1 and this is carrying load, this is carrying load, 1 minute, this is carrying load P minus R, this is carrying load P minus R, that is beam, cantilever beam, तो इसका स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है, K1, and the spring is carrying load R and its spring constant is Ks, right। now moving on to हमारा मेथड वन क्या है, मेथड वन, जो हम ये बीम है, बीम वन है और स्प्रिंग Ks है, स्प्रिंग S है, ओके, स्प्रिंग S है और बीम टू है, इसको हम स्प्रिंग्स के फॉर्म में मॉडल कर सकते हैं, स्प्रिंग्स के फॉर्म में मॉडल कर सकते हैं। तो इसका मैंने फ्री बॉडी डायग्राम पहले तो दिस इज बीम वन, लोड P लग रहा है, रिएक्शन R मिलेगा स्प्रिंग से, देन स्प्रिंग पे भी सेम लोड कैरी होगा, देन अगेन यहाँ पे भी अगेन स्प्रिंग पे रिएक्शन लगेगा R, और अगेन बीम टू पे स्प्रिंग कितना फोर्स लगाएगी, R, ओके। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं, तो लोड कैरिड बाय स्प्रिंग S एंड बीम टू इज सेम, ठीक है, लोड सेम है स्प्रिंग S और बीम टू का, एंड जो हमारा बीम वन है इस पर कितना लोड लग रहा है, P माइनस आर, ओके। और डिफ्लेक्शन देखते हैं, लेट्स सी द डिफ्लेक्शन। तो डिफ्लेक्शन क्या, बीम वन, बीम वन पे डिफ्लेक्शन डेल्टा वन, ओके। नाउ डेल्टा वन डिफ्लेक्ट हुआ अगेन, फिर इसमें से कुछ पार्ट स्प्रिंग डिफ्लेक्ट हो जाएगा और कुछ पार्ट जो बॉटम वाली बीम है वो डिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो डेल्टा वन इज इक्वल टू डेल्टा एस, दैट इज डेल्टा स्प्रिंग प्लस डेल्टा टू, राइट। तो अभी मैं हम क्या देख रहे हैं कि स्प्रिंग एस और बीम टू दोनों सेम लोड कैरी कर रहे थे आर, और इनमें डिफ्लेक्शन क्या हो रहा है, अलग अलग, डेल्टा एस और डेल्टा टू। तो ये दोनों क्या है हमारे, अभी हमने डेफिनेशन जो देखा, जो हमने डेफिनेशन देखा कि लोड सेम कैरी कर रहे हैं बट डिफ्लेक्शन अलग अलग है, तो ये क्या है, सीरीज में, ठीक है। तो बीम जो स्प्रिंग है एस और बीम टू, these both are in series connection, and जो हमारी बीम वन है और जो स्प्रिंग और बीम टू का जो कॉम्बिनेशन है, ये दोनों किस में है, पैरेलल में, यू कैन सी कि दोनों का डेल्टा वन और डेल्टा एस प्लस डेल्टा टू को अगर हम एक यूनिट माने तो ये दोनों क्या है, डिफ्लेक्शन सेम हो रहा है, डिफ्लेक्शन सेम हो रहा है, ठीक है। तो डिफ्लेक्शन सेम हो रहा है बट ये लोड अलग अलग कैरी कर रहे हैं, ये लोड P माइनस आर कैरी करेगा एंड दिस विल कैरी लोड R, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, पैरेलल में, राइट। ये मैंने इसको मेंशन भी कर रखा है इन दिस मेथड वन, बीम वन इज सब्जेक्टेड टू लोड P दैट इज ड्यू टू मास M जो यहाँ पे एंड पे था, मास M, राइट, दिस मास M, तो
then B spring S gives R reaction. R reaction दे रही है spring S. Here you can see spring S is giving R reaction, and same R force is applied to beam 2. Same R force is applied to beam 2. So S and 2, spring S and beam 2 are in सीरीज कनेक्शन मैंने शो कर दिया कि जो इनका डिफ्लेक्शन है वो अलग है, लोड सेम कैरी कर रहा है, तो ये कौन सा कनेक्शन हो जाएगा, सीरीज. देन जो बीम वन है बीम वन इज इन पैरेलल विद सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग एस एंड बीम टू. ओके, तो ये हम देख सकते हैं, ये हमने डेफिनेशन भी देख लिया, दैट डेल्टा वन इज इक्वल टू इस यूनिट सपोज यूनिट एक्स है, यूनिट एक्स एंड यूनिट वाई. यूनिट एक्स का जो डिफ्लेक्शन है यूनिट वाई के इक्वल है, और लोड क्या हो रहा है, लोड अलग अलग कैरी कर रहे हैं. तो अगेन दिस इज द डेफिनेशन ऑफ पैरेलल कनेक्शन. तो हम इसको कैसे मॉडल कर सकते हैं, तो मॉडल कर सकते हैं इस फॉर्म में कि एक सपोज एक रिजिड बार है जिस पे लोड पी लग रहा है, और यहाँ से स्प्रिंग लगी है कुछ इस तरह से कि यहाँ पे एक स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट जो है या स्टिफनेस कांस्टेंट जो है K1 है. देन देयर आर टू स्प्रिंग्स इन कनेक्शन इन पैरेलल टू स्प्रिंग 1. ओके, so two springs in series in parallel to spring 1, that is Ks and K2. These both are in series, and this series combination is in parallel to K1. So again ये क्या शो कर रहा है, K1 क्या शो कर रहा है, दिस इज बीम 1 को शो कर रहा है, और ये स्प्रिंग को शो कर रहा है Ks स्प्रिंग, एंड दिस K2 इज व्हाट, बीम 2. ठीक है, तो अगेन जो हमारा कैंटिलीवर होता है उसमें डिफ्लेक्शन कितना होता है, कैंटिलीवर होता है उसमें डिफ्लेक्शन होता है PL/Q अपॉन TEI, राइट. तो जो स्प्रिंग कांस्टेंट होता है, अगेन स्प्रिंग कांस्टेंट होता है, 1 मिनट, गिव मी अ मिनट, राइट. सो स्प्रिंग कांस्टेंट जो होता है, स्प्रिंग कांस्टेंट इज इक्वल टू लोड पर यूनिट डिफ्लेक्शन. तो लोड P अपॉन डिफ्लेक्शन कितना, PL/Q अपॉन TEI, राइट. सो अगेन इसका जो स्टिफनेस कितना हो जाएगा कैंटिलीवर बीम के लिए, TEI अपॉन LQ. P से P कैंसिल हो गया, TEI अपॉन LQ. तो हमारे बीम से कैंटिलीवर है जो बीम 1 एंड बीम 2 दोनों का जो स्टिफनेस है वो कितना हो जाएगा, अगर EI और L को 1 लेने को बोला है क्वेश्चन में, राइट. तो K1 इज इक्वल टू K2 इज इक्वल टू 3, EI इज इक्वल टू L इज इक्वल टू 1. ओके, तो लेट्स सी नाउ जो सीरीज कनेक्शन होता है उसका इक्विवेलेंट स्टिफनेस का इक्वेशन कैसे लिखते हैं, 1/K इक्विवेलेंट 2. सपोज इसका नाम दे दिया मैंने सीरीज कनेक्शन के लिए, जो इक्विवेलेंट स्टिफनेस आएगा K इक्विवेलेंट 2. ओके, तो 1/K इक्विवेलेंट 2 इज इक्वल टू 1/KS प्लस 1/K2. ओके, तो इसको हमने सॉल्व किया, लेट्स सॉल्व दिस. सो K इक्विवेलेंट 2 इज इक्वल टू K2 इंटू KS अपॉन K2 प्लस KS. ओके, सो अगेन 3 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 3. तो इसको हमने सॉल्व किया, 9/6 इज इक्वल टू 1.5. ओके, 3/2 इज इक्वल टू 1.5. अगेन नाउ ये जो है बीम 1 का जो इस को जो स्प्रिंग रिप्रेजेंट कर रही है, दैट इज हैविंग स्टिफनेस K1. तो K1 और जो सीरीज कनेक्शन है हमारा, ये दोनों किस में है, ये दोनों पैरेलल में है. सो पैरेलल के लिए जो इक्विवेलेंट स्टिफनेस निकाले का तरीका है, K इक्विवेलेंट इज इक्वल टू K1 प्लस K इक्विवेलेंट 2, K1 प्लस K इक्विवेलेंट 2. तो अगेन K1 कितना दिया है, 3 दिया है, 3 मिला है हमें. तो K1 दैट इज 3 प्लस 1.5 इज इक्वल टू 4.5, राइट. 4.5 K इक्विवेलेंट. तो ऑप्शन में है 4.5, लेट्स सी. यस, सो ऑप्शन सी में है 4.5. नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट मेथड. जो मेथड मैं इसी से जो हमने ये जो ड्रॉ किया है मॉडल, मैथमेटिकल मॉडल, तो इसी मैथमेटिकल मॉडल को के हेल्प से हम उस मेथड 2 को भी कैरी कर सकते हैं, को ड्रॉ कर उसको समझ सकते हैं, राइट. तो लेट्स सी मेथड 2 में क्या है. तो मेथड 2 में सबसे पहले हम R की वैल्यू निकालेंगे.
तो आर की वैल्यू कैसे निकलेगा, एफ बी डी ड्रॉ किया, यहाँ पे लोड पी आर, अगेन आर लग रहा है स्प्रिंग पे, आर स्प्रिंग पे, देन बीम टू पे आर। तो डेल्टा वन हमने देखा, डेल्टा वन दैट इज डिफ्लेक्शन ऑफ बीम वन इज इक्वल टू डेल्टा ऑफ स्प्रिंग प्लस डेल्टा ऑफ बीम टू। तो अगेन अगर इसका यहाँ पे सुपरपोजिशन थ्योरम लगाएं, सो पी माइनस आर एल क्यूब इज अपॉन 3 EI इज इक्वल टू डेल्टा ऑफ स्प्रिंग। और स्प्रिंग का क्या होता है, स्प्रिंग का जो स्प्रिंग का इक्वेशन होता है आर इज इक्वल टू या एफ एस इज इक्वल टू के एक्स, एफ इज इक्वल टू के एक्स या आर इज इक्वल टू के एस इंटू डेल्टा एस। तो डेल्टा एस कितना हो जाएगा, डेल्टा एस विल बी आर अपॉन के एस, आर अपॉन के एस प्लस आर एल क्यू अपॉन 3 EI। तो अगेन एल ई आई सब इक्वल टू 1 है, क्वेश्चन में गिवन है। तो पी माइनस आर अपॉन 3 इज इक्वल टू आर बाई 3 प्लस आर बाई 3। तो इसको हमने सॉल्व किया, सो हमें क्या मिल गया, सॉल्व करने पे मिला आर इज इक्वल टू पी बाई 3, आर इज इक्वल टू पी बाई 3। नाउ मूविंग ऑन टू कि ये हमारा हमने सिस्टम को कैसे ड्रॉ किया था। ये स्प्रिंग बीम वन थी, इसका स्टिफनेस K1, और this is spring S and beam 2 are in series because they are carrying the same load while having different deflections. Okay, but beam 1 और इस सीरीज कॉम्बिनेशन, beam 1 और इस सीरीज कॉम्बिनेशन का जो डिफ्लेक्शन है वो सेम है, ठीक है, बट दे आर कैरिंग डिफरेंट लोड्स। तो अगेन दीज टू आर इन this one and this one are these two are in parallel। तो अगेन अगर लोड हम P लगा रहे हैं तो यहाँ पे डिफ्लेक्शन कितना हो रहा है, पूरे सिस्टम का डेल्टा वन, पूरे सिस्टम का डेल्टा वन, ठीक है। इसमें अगर इस सीरीज कॉम्बिनेशन में देखें तो कुछ कुछ हिस्सा स्प्रिंग ले रहा है, डिफ्लेक्शन स्प्रिंग का डिफ्लेक्शन हो रहा है, और कुछ पार्ट में बीम टू का डिफ्लेक्शन हो रहा है, ठीक है। सो अगेन जो सिस्टम है किससे डिफ्लेक्ट हो रहा है, मैंने अभी शो किया डेल्टा वन से, ठीक है। सो स्टिफनेस को हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दैट इज स्टिफनेस के इज इक्वल टू सिस्टम पे लोड कितना लग रहा है, लोड लग रहा है पी, और सिस्टम का ओवरऑल डिफ्लेक्शन कितना हो रहा है डेल्टा वन। तो पी अपॉन डेल्टा वन दैट इज पी अपॉन डेल्टा वन। डेल्टा वन को मैंने यहाँ पे अभी इक्वेशन में लिखा था, डेल्टा वन पी माइनस आर इंटू एल क्यू अपॉन 3 EI, राइट। तो पी अपॉन पी माइनस आर इंटू एल क्यू अपॉन 3 EI। तो आर की वैल्यू हमने पी बाई थ्री फाइंड आउट कर ली है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो टी पी अपॉन 3P अपॉन 2P बाई 3 दैट इज 4.5 मिलता है हमको, ठीक है। तो दीज वेर द टू मेथड्स, ठीक है, दीज वेर द टू मेथड्स। और इसमें अगर कुछ समझना है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो, आई विल एक्सप्लेन दोज डाउट्स एज वेल। So thanks all and keep giving your feedback. Right. Thank you.